जय तुलसी माता। तुलसी माता का विवाह 12 नवंबर 2024 को है। तो तुलसी विवाह की पूजा हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, कई लोग तुलसी विवाह मंदिरों में जाकर करते हैं। बिल्कुल तुलसी विवाह ऐसे ही किया जाता है जैसे एक कन्या का विवाह किया जाता है। संपूर्ण दहेज दिया जाता है और इस सारी सामग्री के साथ शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक चौकी लगाई है, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है और तुलसी माता को भी हमने पीले रंग के फूलों की माला ही पहनाई है। तो घर पर आप तुलसी के गमले को ले लें, श्री हरि विष्णु भगवान जी को ले लें। तो देखिए, शालिग्राम की पूजा सभी लोग नहीं करते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप शालिग्राम जी को भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ ही संपन्न हुआ था। तो हम यहाँ पर शालिग्राम की पूजा हम नहीं करते हैं, तो हमारे घर पर शालिग्राम जी नहीं है। तो हम आज विष्णु भगवान जी की हमने यहाँ पर स्थापना की है, गणेश जी की हमने स्थापना कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हम फूलों का आसन देकर देसी घी का एक दीपक जला लेंगे और यहाँ पर हम चौकी को स्वच्छ कर लेंगे और तुलसी विवाह की सारी जितनी भी विधि हैं सभी को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले दिन मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी लगाने के बाद अगले दिन जब जैसे लड़की की शादी की जाती है उसी तरीके से हम सारी तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेहंदी लगा ली है तुलसी माता को और श्री हरि विष्णु भगवान जी को। तुलसी माता को हमने चूड़ी पहना दी है, चुनरी पहना दी है। श्री हरि विष्णु भगवान जी को हमने चंदन अर्पित कर दिया है, मेहंदी लगा दी है और तुलसी माता को हमने कुमकुम लगा दिया है। इसके बाद सारी प्रक्रिया हमें ऐसे ही करनी है, बिल्कुल आसान है तुलसी विवाह की पूजा करना घर पर ही। सभी को हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे, विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पित कर देंगे, गणेश जी को गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे। अगर ना मिले तो जो भी फूल आपके पास हो उन्हीं फूलों से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीला फल अवश्य चढ़ाइएगा, जो भी आपके पास हो। हमने यहाँ पे पीला फल चढ़ा दिया है और एक साड़ी जोड़ा चढ़ाइएगा, 5 बर्तन, और आप तुलसी विवाह के दिन गौ दान भी दे सकते हैं। और पूरा दहेज में बिस्तर, बर्तन, कन्यादान, श्रृंगार का सामान, ज्वेलरी, जितना भी आप दान करते हैं कहा जाता है कि उसका 100 गुना दान आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पर हम गठबंधन कर देते हैं। तो सबसे पहले कलावा हम तुलसी माता के यहाँ पर बांध देंगे और वही कलावा हम श्री हरि विष्णु भगवान जी के चित्र पर बांध देंगे। तो ये हमने गठबंधन यहाँ पर कर दिया है। गठबंधन तुलसी माता जी का श्री हरि विष्णु भगवान जी का हो चुका है और इसके बाद बाकी की जो रस्में बची हुई हैं हम वो कर लेते हैं। तो अब आएगी यहाँ पर भोग प्रसाद। हमने गणेश जी को लगा दिया है। कोई भी मीठे में आपने मिठाई बनवाई हो आप वही मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और गणेश जी को तुलसी जी का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए गणेश जी की भोग में तुलसी दल ना रखें। और यहाँ पर हमने हल्दी की गांठ और सुपारी भी चढ़ा दी है। और इसके बाद हम जो पूजा में रही कमियां हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये सिक्का ले लिया है, सिक्के हम सिंदूर श्री हरि विष्णु भगवान जी को छुआकर माता तुलसी को अर्पित करेंगे। ये मांग भरने की रस्म हो गई। फिर हाथ में पुष्प लेंगे और तुलसी विवाह की हम कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे और उनकी आरती करेंगे और इस तरह से फूलों को उन पर बरसाएंगे। इसके बाद आप दक्षिणा अर्पित कीजिए और तुलसी माता को जो श्रृंगार का सामान है आप श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए, जितना भी आप 16 श्रृंगार दे सके। जय माता।